हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, बढ़िया से होंगे। आज आप सबकी छुट्टी होगी। आज बसंत पंचमी का हर तरफ मनाया जा रहा है। माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है। आप सब उसमें बिजी होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो डेमोक्रेसी जो होता है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें पब्लिक की रूल होती है, तो इसमें पब्लिक के राइट्स होने जरूरी है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो पीपल को राइट्स दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, वे कहलाते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके नहीं रहने से क्या है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। आइए अब हम वन बाय वन इन सबको समझते हैं। हम उस लाइफ को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं जिसमें कोई राइट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ग्वांटानामो बे, ये एक प्रिजन है जो क्यूबा के पास एक आइलैंड पे सिचुएटेड। जब 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका में, तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 600 लोगों को अरेस्ट किया गया और उन पे बिना किसी भी तरह का जांच पड़ताल मुकदमा किए उनको ग्वांटानामो बे में इम्प्रिजन कर दिया गया। वहां बहुत ही अमानवीय ढंग से इनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ वैसा बर्ताव किया गया। उसके बाद जब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के हाथ में ये इंफॉर्मेशन पहुंचा है तो उसने इस बात को उठाया है। फिर बाद में यूएस के सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज पे खुद इंक्वायरी की तो बात उनकी सही मिली है। तो ये सभी क्या है, इससे साबित होता है कि वहां पर उनके राइट्स को कोई मान ही नहीं रहा था। तो हर डेमोक्रेसी में राइट्स होना जरूरी होता है। Life without rights. Amnesty International and International Human Rights Organization collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in a way that violated the US laws. उनके साथ जो वहां बर्ताव हो रहा था, उस बर्ताव की वजह से यूनाइटेड स्टेट के कानून भी टूट रहे थे, यानी उस कानून में भी उस तरह का बर्ताव करने को नहीं कहा गया है। तो फिर लोगों ने इसके बारे में काफी आवाज उठाया और फिर इस पे एक्शन लिया गया। अब आगे देखते हैं, सऊदी अरेबिया, वहां पर किंग रूलर होता है, तो उसके हिसाब से देखते हैं क्या वहां के लोगों को किस तरह के राइट्स हैं, क्या वही सारे राइट्स हैं जो हमें हैं। Citizen rights in Saudi Arabia. The country is ruled by a hereditary king. इसे हम वंशानुगत कहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद। People have no role in electing or changing their rulers. वहां के लोगों का कोई रोल नहीं होता है वहां के रूलर को इलेक्ट करने या उसे चेंज करने में। वो एक पारिवारिक वंश परंपरा से चला आ रहा है। द किंग सेलेक्ट लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होता है, उसमें हम सब वोट करते हैं, फिर उसके बाद वही आगे जाके लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में डिवाइड होते जाते हैं। यहाँ किंग, उसको कोई इलेक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और वही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी सेलेक्ट करता है। पीपल कैन नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये किसी भी तरह का पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते। पीपल कैन नॉट फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। वुमेन आर सब्जेक्ट टू मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अब जाके वहां वुमेन को राइट टू वोट कुछ समय से दिया जा रहा, नहीं तो पहले इनको राइट टू वोट भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा चीजों पर उनको रेस्ट्रिक्शन मिली हुई है। वहां अदर देन इस्लाम पब्लिकली कोई
वर्शिप नहीं कर सकता है, कई तरह के प्रोहिबिशन लगे हुए हैं वहां पर। तो हम देख रहे हैं यहां पर भी वो राइट्स नहीं दिख रहे हैं जो राइट्स हम एंजॉय करते हैं। आगे हम बात करते हैं एथनिक मस्केर इन कोसोवो। कोसोवो एक वैसा प्रोविंस है जो कि यूगोस्लाविया के स्प्लिट होने के बाद बना था। इस और ये है सर्बिया से जुड़ा हुआ। इसमें मेजोरिटी में रहते हैं अल्बानियन, लेकिन बाकी हिस्से में वो कौन है मेजोरिटी में? तो वो है सर्बियन, सर्ब्स डोमिनेट करके रखना चाहते थे अल्बानियन के लिए। फिर वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन में जीता जाता है, लेकिन जो लीडर होते हैं वो सर्ब को डोमिनेट करके रखने के लायक चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अल्बानियन के ऊपर मिलिट्री का यूज किया और मस्केर किया। The ethnic massacre in Kosovo. The massacre was being carried out by the army of their own country, working under the direction of a leader who came to power through democratic election. मिलोशेविक इनका नाम था, मिलोशेविक। वैसे तो ये चुने गए थे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू, लेकिन इन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया और यहां पर ह्यूमन राइट्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया। दिस वॉज द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रिजुडाइसेस इन रिसेंट टाइम्स। ये उस समय का एक बहुत बड़ा नरसंहार था जिसमें अल्बानियंस के साथ आर्मी ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया, बहुतों का नरसंहार किया। बाद में कई सारे देश इसमें उन्होंने इंटरफेयर किया, तब जाकर उन्हें हटाया गया है मिलोशेविक को, और फिर ये मैटर शांत हुआ है। अब हमने देख लिया कि लाइफ विदाउट राइट्स क्या होते हैं। जैसा ग्वांटानामो बे में हम देख रहे हैं, ऐसे ही हम सऊदी अरेबिया में भी देख रहे हैं। वो चीज नहीं है जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। कोसोवो में कैसे नरसंहार हुआ, तो आर्मी ने ही किया है, इसका मतलब वहां किसी के पास कोई राइट्स नहीं था, यही मतलब। अब हम बात करेंगे व्हाट आर राइट्स। राइट्स और कुछ नहीं है, एक क्लेम है, एक गारंटी है जो सोसाइटी देती है और जिसे लॉ सैंक्शन करता है, अप्रूव करता है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है अदर पर्सन के ऊपर भी है ये राइट क्लेम, ओवर द सोसाइटी भी है और ओवर द गवर्नमेंट, यानी हर सब के ऊपर जो है लॉ, उस लॉ ने गारंटी दिया है, इसलिए इन सब के ऊपर है वो। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। हम में से हर कोई चाहता है कि वो खुशी से जिंदगी जिए और आत्मसम्मान के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये देता है राइट्स। आगे हम इनको दूसरे वर्ड में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। जिसे सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया है वो राइट्स, और जिसे लॉ ने सैंक्शन किया है। इसमें इसको फिर कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं वायलेट कर सकता, ना सरकार ना ही कोई और। वाई राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। अब सवाल आता है कि एक डेमोक्रेसी में राइट्स का होना जरूरी क्यों है? बिना राइट्स के भी तो डेमोक्रेसी में लोग रह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे किसी को रूलर को इलेक्ट करने या चेंज करने का राइट्स नहीं है, तो ऐसे में क्या फायदा? डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें के पीपल ही चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, सारा कुछ उन्हीं के लिए किया जाता है। तो इनमें उनका राइट्स होना बहुत जरूरी है।
In a democracy, every citizen had to have right to vote and the right to elect the government. हर किसी को राइट है कि वो दूसरों को भी वोट करे, और यहां तक कि उसको राइट है कि वो अगर खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, तो वो भी उसमें कैंडिडेट बन सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता. इन अ डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. लोगों को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का राइट है, अधिकार है. फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. हर एक को राइट है कि वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है. इन मोस्ट डेमोक्रेसी राइट ऑफ द सिटीजन आर रिटेन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यही वजह है कि ज्यादातर डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ द पीपल साफ साफ लिखे हुए हैं, उनको कोई और छीन नहीं सकता, वायलेट नहीं कर सकता. अब है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं और वो राइट्स क्या है, किस तरह से है. आइए अब हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं. राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी. हर किसी को इक्वलिटी का राइट है. एवरी पर्सन आर इक्वल अगेंस्ट लॉ. लॉ के सामने सब है. इसका मतलब है यहां रूल ऑफ लॉ है और कोई नहीं. इस राइट को कोई नहीं छीन सकता. लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस. सबके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगी. ये नहीं देखना है कि कौन किस स्टेटस से है, किस जेंडर से है, किस रिलीजन से है, क्या है, या किसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, कौन एजुकेशन लेवल पे क्या है. हर कोई इक्वल अगेंस्ट लॉ माना जाएगा. राइट टू फ्रीडम. किस चीज की फ्रीडम है? फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करना है. राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन. अपनी अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, उसके लिए रोका नहीं जा सकता. असेंबली इन अ पीसफुल मैनर. हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में. ऐसा नहीं दंगा फसाद करने के लिए, किसी को लूटने पर नहीं, ये नहीं कर सकते. मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री. हम इस पूरे कंट्री में कहीं भी आजादी से स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता अगर हम इस कंट्री के सिटीजन हैं तो. रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. इस कंट्री के किसी भी भाग में हम जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस. साथ ही हमें यह भी फ्रीडम है कि हम जिस तरह के प्रोफेशन को चाहें, जैसा कि हम उसके लायक हैं, तो हम उस प्रोफेशन को कर सकते हैं. जिस तरह का ट्रेड करना चाहे उस तरह के ट्रेड को कर सकते हैं. जैसा बिजनेस चाहे वैसा बिजनेस कर सकते हैं. वो हमारे ऊपर है, हम डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा. इतनी आजादी हमें है. नंबर 3, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या है? शोषण करना. तो यहां पर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब जो नए नए चीज जुड़ते गए हैं, तो समय के साथ एक एक करके जो जो प्रॉब्लम आती गई, तो ये अलग अलग राइट्स जुड़ते चले गए. हमारे यहाँ फोर्स लेबर यानी बेकार प्रथा भी है. गांव का कोई दबंग इंसान है, वो गरीबों को डरा धमका के फ्री फोकट में काम लेता है. नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि उसको पूरा अधिकार है. वो चाहे तो इस चीज के लिए कानून में जाके अपना अधिकार ले सकता है. मतलब कोई किसी को बेकार नहीं बना सकता, फिर फोर्स लेबर नहीं उसको बना सकता. ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, लोगों को खरीदना बेचना ये सब खूब होता है, ये कोई नहीं कर सकता. चाइल्ड लेबर से कोई काम नहीं ले सकता. तो ये सभी चीजें हमें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन
जो है इन चीजों से बचाता है हमारी सोसाइटी को। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो अपने धर्म को मान सकता है, जिस धर्म को मानता है उसके अनुसार वो उनकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें बिलीव कर सकता है, उसको प्रोपेगेट भी कर सकता है, दूसरों को अपने धर्म को समझा भी सकता है, इतनी आजादी होती है उसकी। जबरदस्ती नहीं कर सकता लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से समझा सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, इतनी आजादी होती है। राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस कर सकते हैं धर्म के बारे में, हम लोगों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर इस धर्म को कोई और भी अपनाना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर किसी को अपने अपने कल्चर के हिसाब से रहने का पूरा राइट है। हर किसी को उसके, चाहे वो माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के लैंग्वेज, उनके प्रैक्टिसेस, उनके बिलीफ्स, इन सब को बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का राइट बहुत काम का है। इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी दैट नीड्स ए स्पेशल प्रोटेक्शन, यानी माइनॉरिटीज में जो है उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन, कल्चर, प्रैक्टिसेस को बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी उनको पूरी तरह से खत्म ना कर दे, तो उसके लिए उनके पास इस तरह के राइट्स होना जरूरी होता है। और सिक्स्थ है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सभी राइट्स में, सब राइट्स का राइट ये होता है, इन सभी राइट्स का राइट ये है, ये सभी हमारे साथ हो रहा है। अगर इनमें से किसी भी तरह का राइट हमसे कोई छीना जा रहा है तो ये हमें बचाता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा राइट देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके हमारे छीने जाने वाले अधिकार को वापस ले सकते हैं। तो ये चीज कौन देता है? ये देता है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमने देखा कि एक डेमोक्रेसी में पीपल के पास डेमोक्रेटिक राइट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है तो वो डेमोक्रेसी सही मानों में कहलाएगी नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस टॉपिक पे जो भी कुछ बताया है वो बात समझ में आई होगी, उससे फायदा उठाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट